यूके में बेनिफिट्स के पाउंड जमा करते हैं, अकाउंट भर लिए हैं या ऑनलाइन बड़े स्टोर से खरीदारी करते हैं, तो अब डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन ने तमाम इख्तियारात हासिल कर लिए हैं कि बगैर इतला दिए बेनिफिट्स के पाउंड जमा करने वाले अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। 6,000 पाउंड से लेकर 16,000 पाउंड तक के एसेट रखने वाले तमाम बेनिफिट सीकर्स के बेनिफिट्स बंद कर दिए जाएंगे और इजाफी रकम बरतानवी हुकूमत जब्त कर लेगी। आखिर इस क्रैकडाउन का आगाज कब होगा, किस किस के अकाउंट इस ऑपरेशन में चेक किए जाएंगे, इंतहाई अहम तफसीलात इस बड़ी डेवलपमेंट पर इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 26 अगस्त 2026। बेनिफिट्स की रकम हासिल की, पाउंड जमा किए, एसेट बनाए और बाउंड्स खरीदे या बड़े स्टोर्स अमेज़न, ईबे या इसी तरह के दीगर स्टोर से बड़ी बड़ी टॉप क्लास की खरीदारी की, अच्छे होटलों में अच्छी एयरलाइंस का इस्तेमाल करके दुनिया की सियाहत की, तो अब ये हालात तब्दील होने वाले हैं क्योंकि बरतानी हुकूमत ने क्राइटेरिया सेट कर दिया है और DWP को ये इजाज़त दे दी है कि आप वेरिफिकेशन नोटिस सर्व करके इन तमाम अकाउंट होल्डर्स जिनके पास बेनिफिट्स की इतनी रकम है कि वो इलाज कराने के बजाय अपनी याशियां कर रहे हैं, इनके बेनिफिट्स बंद किए जाएं। इसमें सबसे पहले बरतानवी हुकूमत ने एक क्राइटेरिया जो है वो तय कर लिया है, जिसकी बुनियाद ये है कि ऐसे तमाम बेनिफिट्स होल्डर बुनियादी तौर पर जो यूनिवर्सल क्रेडिट हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जो हाउसिंग अलाउंस है या इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, डिसेबिलिटी अलाउंस है, बहुत सारी चीज़ों को यूनिवर्सल क्रेडिट में जम कर दिया गया है। और ऐसे बहुत से लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ कैटेगरी से माइग्रेशन करके यूनिवर्सल क्रेडिट तक नहीं पहुंचे, उनके ऊपर भी ये डायरेक्टली लागू होगा। ये वेरिफिकेशन कोड उन अकाउंट्स के ऊपर लगाया जाएगा जो कि गुज़िश्ता 3 सालों में उनके अकाउंट्स में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या कोई एसेट अकाउंट है जहां पर आपके कोई भी किसी भी किस्म के प्राइस बॉन्ड्स वगैरह पड़े हैं, उनको जांचा जाएगा और उसकी वर्थ ये होगी 6,000 पाउंड से लेकर 16,000 पाउंड तक की। जो अमाउंट आपके अकाउंट में आई उसको आपने भरपूर अंदाज में यूज किया। अब यूज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आपने कोई एसेट बनाया, आपने उसी रकम से किसी बड़े ऑनलाइन स्टोर से बड़ी कीमती चीजें खरीदी, इसी पैसों को आपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, चाहे किसी बैरून मुल्क में अपने किसी अजीज रिश्तेदार को दिया या इन्हीं पाउंड्स के जरिए आपके दुनिया के ट्रैवल किए और मुख्तलिफ बड़े होटल्स में स्टे किया। ये तमाम चीज़ें कलेक्ट करके DWP एक ऐसी फैक्ट शीट तैयार करके बरतानवी हुकूमत के सामने रखेगी कि ये वो लोग हैं जो हमसे बेनिफिट्स क्लेम करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इन्होंने बेनिफिट्स के पाउंड हासिल कर करके इतनी दौलत बना ली है कि बड़े बड़े जो काम करने वाले या बिजनेस करने वाले लोग हैं वो इतनी याशियां नहीं कर सकते जितने ये बेनिफिट्स वाले कर रहे हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी शख्स जो कि बेनिफिट के पाउंड हासिल करता है यूनिवर्सल क्रेडिट के जरिए, उसके पास ज्यादा आमदन आ रही है और ये भी इंकशाफ हुआ है क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने अब वेरिफिकेशन नोटिस जारी करने हैं। तो इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है, बरतानवी हुकूमत खुद एरर और ओवर पेमेंट कर रही है और सालाना 10 बिलियन पाउंड सिर्फ इस मद में जाता है कि DWP गलती करके इजाफी पाउंड इस शख्स के किसी और अकाउंट में भेज देता है और जिसको भी मिलते हैं वो खामोश रहता है, बिल्कुल नहीं बोलता। DWP को आगाह नहीं किया जाता कि इसकी बेनिफिट की जो सीरियल है या जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, वो इतने पाउंड्स का है और आपने इजाफी भेज दिए, इसको खामोशी रखी जाती है। लेकिन अब DWP इस पूरी मनी ट्रेल जो सालाना 10 बिलियन पाउंड एरर और ओवर पेमेंट होती हैं, इनको जांचेगा इसी वेरिफिकेशन नोटिस से। इस क्रैकडाउन में होगा ये कि आपको बगैर बताए आपकी बैंक डिटेल्स हासिल की जाएंगी, आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हासिल की जाएंगी, आपका जो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस होगा वो चेक किया जाएगा और उनकी पैमाइश करके या उनका हिसाब किताब लगाकर बरतानवी इदारे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस शख्स को बेनिफिट्स मिलने हैं या नहीं। अब जो भी बेनिफिट होल्डर 6,000 पाउंड से लेकर 16,000 पाउंड तक की एसेट कैश रखने में वाज़े तौर पर नजर आया तो उसके लिए बुरी खबर है,
बेनिफिट फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा यूनिवर्सल क्रेडिट। उसकी वजह कि बरतानवी हुकूमत ये समझ चुकी है कि आपको बेनिफिट्स की रकम की जरूरत ही नहीं है, आप तो एक दौलतमंद इंसान बन चुके। बेनिफिट के इतने पाउंड मिले कि आपने जमा कर करके ढेर लगा दिए या इसको इन्वेस्ट किया या इसके एसेट बनाए, तो फिर आपको बेनिफिट देने की जरूरत क्या है। और फिर ऐसा है कि जो ओवर पेमेंट हुई या एरर पेमेंट के जरिए पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, आप खामोश रहे, लेकिन बरतानवी हुकूमत आप खामोश नहीं रहेगी, आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे। इसमें दो तरीके अपनाए जाएंगे। पहला तो ये है कि बरतानवी हुकूमत फौरी तौर से आपको नोटिस जारी करेगी कि इतने पैसे जो हैं आपके अकाउंट्स में DWP के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें क्योंकि ये गलत आए हैं, ओवर पेमेंट हुई है या एरर पेमेंट है। दूसरा ये है कि आपके लिए एक इंस्टॉलमेंट शेड्यूल बना दिया जाएगा। जब बरतानवी हुकूमत आपको पकड़ लेगी आपके अकाउंट को कि ये वो अकाउंट है जहां पर गलती से पैसे आए या ज्यादा पैसे भेज दिए गए जो मेरिट था, तो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के जरिए वो तमाम रकम बरतानवी हुकूमत को वापस करनी पड़ेगी। अब ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग अदालतों का रुख करें, तो बेशक आप अदालतों में भी जाए, क्योंकि DWP जो ये प्रोसेस करने जा रही है, इन्होंने तमाम इदारों से इजाजत ली है, चाहे वो वजारत खजाना हो बरतानिया की, अदालतें हो या बैंकिंग कोर्ट्स हो, इन सब की मशावरत से ये प्लान तश्कील दिया गया है। क्योंकि 10 अरब पाउंड की जो रकम है वो सालाना बरतानवी खजाने से इस तरह जा रही है कि जिस तरह पानी ज़ाया किया जाता है, और इतनी बड़ी तादाद में रकम ज़ाया हो चुकी है जिसको ये समझते हैं कि अगर रिकवर कर लिया जाए तो बरतानवी खजाने पर ख़ास तौर पर कुछ कम असर पड़ेगा और उन लोगों को हक दिया जाएगा जो जेन्युइनली बेनिफिट्स के ज़रूरतमंद हैं, लेकिन उनको बेनिफिट्स इसलिए नहीं मिल रहे कि बरतानिया के बेनिफिट सिस्टम के ऊपर शदीद दबाव है। और अगर इसको एक्सपेंड करने का बरतानवी हुकूमत सोचती है, नए लोगों को इंडक्ट करती है, तो वो पुराने लोग जो कई अरसे से इजाफी पाउंड हासिल कर रहे हैं, तो क्यों ना पहले उनके पाउंड बंद किए जाए, उनसे जो इजाफी पाउंड है वो रिकवर किए जाए, और रिकवर करने के बाद नए लोगों को आगे लाया जाए। अब आप खुद समझ सकते हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि उनके बेनिफिट्स में पाउंड ज्यादा आए, वो इतने के अहल नहीं थे, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने एरर के जरिए या किसी और के बेनिफिट्स की रकम जो है इन अकाउंट्स में रखी है, तो सबसे बेहतर अंदाज ये है कि आप बरतानवी हुकूमत को खुद आगाह कर दें, DWP को नोटिफिकेशन भेजें, उनके साथ फ़ोन पे रब्ता करें या उनको लेटर लिखें कि आपने गलती से इतने पाउंड्स मेरे अकाउंट में भेज दिए हैं, ताकि आपके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन ना लिया जाए और ना ही आपके साथ तज़ीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया जाए। क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर किसी शख्स को बेनिफिट्स चोरी में पकड़ लिया जाए, उसके अकाउंट से रकम निकाल ली जाए और उसके बेनिफिट्स को बंद कर दिया जाए, तो बरतानिया में उसकी कितनी तजलील होगी। वो तमाम मालियाती इदारे जो कि पहले ट्रस्ट करते थे ऐसे शख्स को, उसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे, ना आप बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे, ना आप सेविंग कर सकेंगे, बल्कि शदीद मसाइल का सामना करेंगे। हमें उम्मीद है कि बरतानी हुकूमत इस क्रैकडाउन में इंसाफ बरतेगी और जो लोग कसूरवार हैं उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा। ईमानदार लोगों और ज़रूरतमंद लोगों को बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर रब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।